नमस्कार। आज बात करते हैं हम लोग बंगाल चित्रशैली के बारे में। पिछले वीडियो में हमने कंपनी शैली के बारे में बात की थी। कंपनी चित्रशैली के उदय के कारण भारतीय लघु चित्र शैलियों का पतन हो गया था, यानी कंपनी शैली के विस्तार के कारण उन शैलियों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा था, उनकी मौलिकता नष्ट हो गई थी और अंग्रेजी तरीके की शिक्षा पद्धति ने भी इसमें घी का काम किया था। तो यूरोपीय प्रभाव के कारण भारतीय लघु चित्र शैलियों का आधिपत्य समाप्त हो गया था। इसके साथ साथ एक दूसरा कारण भी था हमारी भारतीय लघु चित्र शैलियों के पतन का, वो था संरक्षण का अभाव। यानी कोई भी राजे महाराजे थे वो सब अंग्रेज़ों के गुलाम हो चुके थे, तो भारतीय कला को संरक्षण की बहुत दरकार थी, वो नहीं मिल रहा था। ये कारण भी एक बड़ा कारण था हमारी भारतीय लघु चित्र शैलियों के नष्ट होने के पीछे। तो एक तरह से भारतीय कला मूल्य जो थे वो कंपनी शैली के उदय के कारण नष्ट हो गए थे। अंग्रेज़ों के द्वारा कई कला विद्यालय स्थापित किए गए थे, जैसा कि हमने कंपनी शैली के संदर्भ में चर्चा की थी। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, लखनऊ, लाहौर, ये अलग अलग जगह के कला विद्यालय थे। इन्हीं में से मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य E.B. हैवेल यानी अर्नेस्ट बिनफील्ड हैवेल जब ट्रांसफ़र होकर के कलकत्ता कला विद्यालय के प्रधानाचार्य पद पर आए थे, तो यहाँ पर उनकी मुलाकात अवनींद्रनाथ टैगोर से हुई थी। E.B. हैवेल सच्चे मन से भारतीय कलाओं के प्रति श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति थे। उनके मन में अंग्रेजी कला शिक्षा के बजाय भारतीय कला शिक्षा के प्रति अधिक रुझान था। वो अपने विद्यार्थियों को कहते भी थे कि यूरोपीय कलाएं तो केवल सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान करवाती हैं, लेकिन भारतीय कलाएं सर्वव्यापी हैं, अजर अमर हैं, यानी वो आध्यात्म की ओर ले जाने वाली विधा है। तो अवनींद्रनाथ से मुलाकात के समय E.B. हैवेल ने अवनींद्रनाथ को इस बात के लिए प्रेरित किया कि आपको भारतीय लघु चित्र शैलियों का, अजंता का और अन्य जो भारत की पारंपरिक कलाएं हैं उनका अनुशीलन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। इनको संरक्षण की दरकार है और ये कलाएं वास्तव में श्रेष्ठ हैं, व्यक्ति को मन की शांति देने वाली कलाएं हैं। तो हैवेल की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय लघु चित्र शैलियों का अध्ययन किया। उन्होंने अजंता का विशद अध्ययन किया। इसके अलावा उन्होंने जापानी तकनीक, जो वाश तकनीक थी, उसका अध्ययन किया। चीनी चित्रकला का ज्ञान प्राप्त किया। ईरानी कला के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि पश्चिमी कला का ज्ञान तो वो प्राप्त कर ही रहे थे। तो इन कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपनी एक नई शैली विकसित की थी, जिसे हम लोग टैगोर शैली के नाम से जानते हैं, जिसका मूल आधार जो था वो वाश तकनीक थी। जो जापानी तकनीक है वो वाश तकनीक उनका मूल आधार थी। और उसके अलावा भारतीय कला मूल्य जो थे, विशेष रूप से अजंता में जिस प्रकार की मुद्राएं थी, जिस प्रकार का वर्ण संयोजन था, उन चीज़ों को वो महत्व देते हुए उन्होंने अपनी एक शैली विकसित की थी, जिसे हमने कहा कि टैगोर शैली का नाम दिया गया था। और चूंकि उनके फॉलोवर्स जो थे, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर के जो शिष्य थे, उनमें अधिकांश लोग बंगाली थे, जिन्होंने अवनींद्रनाथ की शैली को आत्मसात किया था। तो चूंकि बंगाली कलाकारों की अधिकता के कारण इस चित्र शैली का नाम टैगोर शैली की बजाय बंगाल चित्र शैली कर दिया गया था। तो यही बंगाल चित्र शैली भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण की साक्षी बनी थी, यानी पुनर्जागरण काल का उदय इसी बंगाल शैली के साथ भारतीय कला के संदर्भ में होता है। अगर इस चित्र शैली की विशेषताओं की बात करें तो ये सहज चित्र शैली थी, सरल चित्र शैली थी, स्पष्ट थी, नियमों की कठोरता नहीं थी, ढील थी नियमों में। व्यक्ति अपने अनुसार उसमें ऊंचा नीचा कुछ जो करना चाहते थे वो कर सकते थे। भारतीय जो परंपरा थी उनका अन्वेषण इसमें झलकता था। जल रंग और टेम्परा विधि का विशेष रूप से प्रयोग इस चित्र शैली के अंदर किया गया था। ऐतिहासिक, पौराणिक संदर्भ, साहित्यिक आख्यान जो थे उनका और घुमंतु जीवन को इस चित्र शैली के अंदर विशेष रूप से महत्व दिया गया था। इसके अलावा समकालीन विषय जो थे उनको भी इस चित्र शैली के अंदर समान रूप से महत्व मिला था। तो ये इस चित्र शैली के प्रमुख जो है वो
विषय थे। और इस शैली को आगे बढ़ाने में अवनींद्रनाथ टैगोर की जो मूल भावना रही थी, लेकिन उसको सपोर्ट करने में, देखिए ये बंगाल शैली और पुनर्जागरण काल एक कला आंदोलन था जिसका विरोध भी हुआ था। बहुत सारे भारतीयों के द्वारा, बहुत सारे अंग्रेजों के द्वारा भी इसका विरोध किया गया कि भी ये आप किस शैली के अंदर काम कर रहे हैं, आपको पश्चिमी शैली के अंदर काम करना चाहिए जो कि यथार्थवादी शैली है। तो उनकी इस चित्र शैली का विरोध भी किया गया था। विरोध करने वालों में भारतीय भी थे, विदेशी भी थे, लेकिन इस आंदोलन को मजबूती प्रदान की थी कई विशेष जो लोग थे, उन्होंने इसको मजबूती प्रदान की थी। उनके अंदर E.B. हैवेल, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, O.C. गांगुली, इस प्रकार के जो कला मर्मज्ञ लोग थे, उन्होंने इस आंदोलन को पूरा समर्थन दिया था, जिसकी वजह से ये आगे चल करके एक बड़े प्लेटफॉर्म पर इस शैली को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ की जो विशेषताओं की अगर हम लोग बात कर रहे थे, सरल है, स्पष्ट है, रेखा महत्वपूर्ण है। कंपनी शैली में क्या था, रेखा बारीक जरूर थी लेकिन उसका कोई महत्व नहीं था क्योंकि अत्यधिक छाया प्रकाश था। यहाँ रेखा के महत्व को फिर से स्थापित किया गया था। संतुलित रूप से छाया प्रकाश का भी प्रयोग किया गया था। शांत और धूमिल रंग योजना थी, खासतौर से जो वाश तकनीक थी उसकी वजह से इसके अंदर शांत और धूमिल रंग योजना थी। वातावरण में धुंधलापन था, ये भी वाश तकनीक का प्रभाव हम लोग कह सकते हैं। नाटकीय था, मुद्राओं में नाटकीयता थी। जैसे नाटकों में होता है ना, किसी भी चीज को अतिशयोक्ति तरीके से प्रस्तुत करना, वो भाव, नाटकीयता वाला जो भाव था, वो बंगाल शैली के चित्रों में भी हमको दिखाई देता है। अजंता में बहुत ज्यादा प्रयोग इसका हुआ था। जो तल व्यवस्था थी वो बिल्कुल सरल थी, न ज़्यादा टुकड़ों में बांटा गया, न कुछ और, केवल सिंपल बैकग्राउंड को रखा गया था। यानी बैकग्राउंड को कभी भी ब्राइटल नहीं बनाया गया था, चमकीला बिल्कुल नहीं बनाया गया था, आकृति ताकि दब न जाए इस बात का ध्यान रखा गया था। हाँ, इस शैली के अंदर कागज़ और रंग और ब्रश जो थे वो विदेशी थे। तो इस प्रकार इस शैली की खास बातें हम लोगों ने की। अवनींद्रनाथ टैगोर इस शैली के प्रणेता थे और उनके अलावा नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, शैलेंद्रनाथ डे, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई, आनंद कुमार स्वामी, E.B. हैवेल, O.C. गांगुली और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इस चित्र शैली के अंदर चित्रण कार्य किया था। तो ये वो महान विभूतियां थी जिन्होंने इस बंगाल शैली के अंदर चित्रण का कार्य किया था। इनके समानांतर भी कुछ कलाकार थे जिनको हम लोग बंगाल शैली के तो नहीं कह सकते, लेकिन पुनर्जागरण काल में उनकी कला का महत्वपूर्ण योगदान है, जिनमें हम लोग यामिनी राय और अमृता शेरगिल को महत्व के साथ पढ़ते हैं। तो ये सारी की सारी इस शैली की विशेषता थी। बाद में क्या हुआ कि जो कलाकार थे वो अपनी इंडिविजुअल चित्र शैली को विकसित करने में लगे थे। तो जो कलाकार थे बंगाल शैली के, जो अविंद्रनाथ के शिष्य थे, वो पूरे भारत भर के अलग अलग कला विद्यालयों में फैले थे और जहाँ जहाँ वो गए वहाँ वहाँ उन्होंने इस बंगाल शैली का प्रचार भी किया था। लेकिन क्या था कि कलाकारों ने अपनी व्यक्तिगत भावना को महत्व देते हुए, क्योंकि ये भी एक स्वतंत्रता इस काल में आकर के मिली थी। पहले राजा की इच्छा से चित्र बनते थे, लेकिन बंगाल शैली में आकर के स्वतंत्र रूप से चित्रकार जो थे वो विषयों का चयन कर सकते थे। तो जो व्यक्तिगत भावना थी वो महत्वपूर्ण होने के कारण, बलवती होने के कारण चित्र शैली के अंदर सब कलाकारों ने अपनी निजी शैली का विकास कर लिया और ये एक आंदोलन के रूप में जो चली आ रही शैली थी वो उसका जो एक स्वरूप था वो नष्ट भ्रष्ट हो गया और सब कलाकारों ने अपने निजी विशेषताओं के साथ चित्रांकन किया था। तो जितने भी चित्रकारों की हमने चर्चा की थी उन सब के बारे में हम लोग अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप इस शैली के बारे में जो हमारे प्रश्न हैं, जो नीचे की हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए हुए हैं, उनको आप पढ़िए और उनका ऑनलाइन क्विज में आप जरूर भाग लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।